ओके, सो दिस इज़ माय डे 17 ऑफ आदि मैक्सिंग चैलेंज। और ऐसे ही हमारे पूरे 15 दिन या कह सकते हो आधे से ज़्यादा चैलेंज कंप्लीट हो चुका है और अब बस गिन के सिर्फ 13 दिन बचे हैं चैलेंज कंप्लीट होने के लिए। तो ये है डे 17 और मैंने हमेशा की तरह शुरू किया टाल मेथड से। और टाल मेथड मैं बता दूं, मैं अपने ऊपर ट्राई कर रहा हूँ पहले, फिर जाके मैं आप सभी को रिकमेंड कर सकता हूँ। तो जैसे जिस तरह से मैं टावर मेथड कर रहा हूँ मैं बता दूं, मैं 2 उंगलियों की विड्थ के साथ शुरू करता हूँ एक सेट, फिर दूसरा सेट मैं 3 उंगलियों की विड्थ के साथ करता हूँ और फिर तीसरा सेट मैं वापस 2 उंगलियों की विड्थ के साथ करता हूँ। और ये ध्यान रखना, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ अभी, सजेस्ट करने के लिए मैं एक रिजल्ट वीडियो बना दूंगा कि अगर मुझे इस टावल मेथड से कोई प्रभाव पड़ा है मेरे मुंह पे तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। और ये ध्यान रखना, मैंने ये 3 सेट होल्डिंग पोजीशन में रखे हैं, मैं बाइट नहीं कर रहा हूँ अपने टावल को, मैं मतलब कह सकते हो च्यू नहीं कर रहा हूँ, बाइट जरूर कर रहा हूँ और बाइट करके होल्ड कर रहा हूँ, जितना स्ट्रांगली ग्रिप बना सकता हूँ मैं अपने दांतों से इस टावल। फिर 3 सेट के बाद अब बारी आती है च्यूइंग। मैंने अभी 2 उंगलियों की विड्थ के बराबर मुंह में टावल डाला और च्यू करने की कोशिश की और च्यू करते गया, च्यू च्यू च्यू, चबाते गया चबाते गया चबाते गया। और ये ध्यान रखना, पहले तुम अपने अगर कर रहे हो आप लोग तो सबसे पहले अपने फ्रंट टीथ से शुरू करना, फिर एजेस, टावल की एजेस से अपने मोलर्स और प्री मोलर्स को टारगेट करना ताकि जॉ मसल्स या कह सकते हो तुम्हारी मैसेटर्स सबसे ज़्यादा एक्टिवेट हो सके। ये सारा तुम अपने ऊपर डिपेंड रखना कि कब तक, कितने समय तक तुम च्यू कर सकते हो लगातार बिना किसी अनकंफर्टेबलनेस के। मैं रिकमेंड करूंगा अगर तुम मुझे देख के कर रहे हो तो अभी रुक जाओ, बस 10-15 दिनों के अंदर अंदर एक रिजल्ट वीडियो आ जाएगी। टावल मेथड के बाद अब बारी आती है बोन स्मैशिंग की। अगर कोई भी मुझे देखकर, इस वीडियो को देखकर बोन स्मैशिंग शुरू कर रहा है तो मैं बता दूं, रुक जाओ, पहले मुझे अपने ऊपर ट्राई करने दो। मैं अगर अपने ऊपर इसके 10% 20% भी रिजल्ट देखता हूँ बोन स्मैशिंग के इस पूरे 30 दिन के चैलेंज में तो मैं एक रिजल्ट वीडियो बना दूंगा बोन स्मैशिंग के ऊपर। तब तक के लिए सिर्फ देखो और सीखो। जैसे तुम देख सकते हो मैं अपने ऊपर ट्राई कर रहा हूँ एक कपड़े में हैमर को डाल के, ये मेरा छोटा हैमर है या कह सकते हो कुंडी कह सकते हो तुम इसे। तो मैं इसे पहले कपड़े में डालकर अपने मुंह पे मार रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली कॉन्टैक्ट बनाऊंगा तो ये हैमर पहले से ही ठंडा है और मेरा मुंह भी पहले से ही ठंडा है और ये कॉन्टैक्ट करने पे मुझे पेन देगा बहुत ही ज्यादा। तो कपड़े में रैप करने से मेरे मुंह में मैं अपना मुंह हल्का सा वार्म अप कर सकता हूँ, हल्की फुल्की हैमर की मार से मेरा मुंह वार्म अप हो जाएगा। जैसे ही मुंह वार्म अप हो जाता है मैं कपड़ा उतार देता हूँ हैमर से और डायरेक्ट कांटेक्ट बनाता हूँ अपने मुंह से। और हो सके ट्राई मत करना जब तक मैं खुद कोई रिजल्ट ना देखूँ। एक साइड इफेक्ट इसका मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी वजह से मिनिमम 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर मुंह में पफीनेस या स्वेलिंग हो सकती है और वो भी खास तौर में आई एरिया में। तो सोच समझ के इस्तेमाल करना, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा अभी। चीक बोन्स और जॉ पर मारते मारते मुझे अब आदत हो चुकी है, तो मुझे पता लग चुका है मुझे कितना ज़ोर से कितने समय तक मुझे बोन स्मैशिंग करनी है। और इसी के साथ बोन स्मैशिंग खत्म। तुरंत ही बोन स्मैशिंग के बाद मैं करने लगा हूँ थंब पुलिंग। थंब पुलिंग ज़्यादातर लोग खड़े होकर या फिर किसी वॉल के सपोर्ट में करते हैं, लेकिन मेरा तरीका थोड़ा अलग है। मैं इसे लेट कर और मिनिमम 3 सेट करता हूँ और उन 3 सेट में भी हर एक सेट 15 से 25 सेकंड का होता है। और उन 15 से 25 सेकंड में ये पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं जितना हो सके जोर से अपने थंब से अपर पैलेट में जोर दे सकूँ अपवर्ड और फॉरवर्ड ग्रोथ के लिए, ताकि मेरे चीक बोन्स और डोमिनेट हो सके और मेरी जॉ फॉरवर्ड ग्रोथ में सपोर्ट दे सके। जैसे तुम देख ही सकते हो मैं वीडियो में 3 सेट ही करूंगा और 3 सेट भी 15 से 20 सेकंड के बीच में। वीडियो शायद थोड़ी 2x 3x की स्पीड में हो सकती है, लेकिन मैं जो भी कह रहा हूँ अपने अनुसार कह रहा हूँ, और ताकि कोई भी आदमी अगर ये वीडियो देख भी रहा है तो उसे समझ आ जाए कि मैं अपने तरीके की थंब पुलिंग कैसे कर रहा हूँ। और मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बना दूंगा। इसी के साथ थंब पुलिंग खत्म। थंब पुलिंग के बाद अब बारी है नेक कर्ल्स। नेक कर्ल्स के लिए मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर तुम ज़्यादातर लुक्स मैक्सर्स को देख ही सकते हो यूट्यूब पे तो वो ये तुम्हें बता ही देंगे कि नेक कर्ल्स के लिए सबसे ज़्यादा प्रभाव तुम्हारी नेक पे पड़ता है। और मैं इसे स्ट्रेच पोजीशन में सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट या कह सकते हो सबसे ज़्यादा देर तक रखता हूँ। इसके मैं कुल मिला के 2 सेट करता हूँ और 2 सेट में मैं ये बता दूँ, कॉन्ट्रैक्टिंग पोजीशन, स्ट्रेचिंग पोजीशन, इनमें तुम रेस्ट कर सकते हो। और इसके बीच के दौरान जब तुम्हारे नेक की मूवमेंट हो रही है तब तुम्हें आराम से मसल माइंड कनेक्शन बनाते हुए करना है। अगर तुम्हें देख रहे, वैसे मैं रिकमेंड करूँगा मत करो अभी, मैं बता दूंगा आगे, लेकिन मैं इसे अपने अनुसार कर रहा हूँ। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। इसके भी मैंने 2 सेट किए और 2 सेट के बाद नेक कर्ल्स खत्म। अब है ये वीडियो का एंड पार्ट, इसमें हम करेंगे लिम्फेटिक ड्रेनेज। वैसे मैं लिम्फेटिक ड्रेनेज
गुआशा के साथ प्रेफर करूंगा अगर किसी को करनी है, लेकिन मैं इसे उंगलियों के साथ कर रहा हूँ ताकि मेरे मुंह में ज्यादा फ्रिक्शन ना बन सके, और हो सके जितना हो सके मैं अपने हाथों में सबसे ज्यादा, या कह सकते हो इतना ज्यादा अमाउंट में मॉइस्चराइजर या फिर बॉडी लोशन यूज कर रहा हूँ ताकि मेरे मुंह में मेरी उंगलियों के साथ कोई भी फ्रिक्शन ना बन सके। अगर हल्की सी फ्रिक्शन बनती है तो मेरा मुंह स्ट्रेच होने लग जाएगा, मेरी मुंह की स्किन, मेरी फेस स्किन स्ट्रेच होने लग जाएगी, और जितना ज्यादा स्ट्रेच होगी उतना ज्यादा झुर्रियां, रिंकल्स आ सकते हैं और उतनी ही डल स्किन रहेगी। इसलिए मैं उंगलियों में दोनों तरफ से अपने मुंह में रब करता हूँ, नाक से होके चीक बोन्स पे जहाँ जहाँ मैंने बोन स्मैशिंग की, और बोन स्मैशिंग करते करते जिन जगहों पे मैंने अपने मुंह में हैमर मारा उन जगहों पे मैं अच्छे से रब करता हूँ ताकि पफीनेस रिड्यूस हो सके। अपने जॉ एरिया पे जॉ मसल्स को रिलैक्स करता हूँ हल्का फुल्का, और जितना हो सके आई एरिया पे और जॉ एरिया में सबसे ज़्यादा मसाज करके नेक के थ्रू पूरा लिम्फेटिक ड्रेनेज सक्सेस। इसी साथ मैं चलता हूँ। आदि साइनिंग ऑफ।